मैं अपने अधिकारी सूर्य प्रताप शाही जी के द्वारा बुलाया गया था और उसके लिए मैं गया था। हम डीएम साहब के बुलाने से नहीं गए, ना कि कप्तान साहब के बुलाने से गए। कहीं से भी उचित नहीं है। वो एक जिले के अधिकारी हैं, ना कि कोई आतंकवादी संगठन चलाने वाले व्यक्ति। हम सनातनी हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, कार्यकर्ता के लिए जीते और मरते हैं। और कई बार हमने जन्म लिया, मरे तब जाकर राम मंदिर का निर्माण। ये देख रहे हैं ना गदा, ये गदा हनुमान जी की है। और ठीक है, हमने किसी का दिल दुखाया होगा और हम अक्सर दिल दुखाते हैं। किसका? उन मुस्लिम कट्टरपंथियों का। राजू दास आज कोई तरह ही खा रहा होता, चाहे खत्म हो गए होते। मुझको लगता है डीएम साहब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देर में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रजिस्ट्री विशेष रूप से परमात्मा से करा के आए हैं। सेवा के लिए आप उस पोस्ट पे हैं। जनता का दुख, जनता का दर्द, जनता की पीड़ा आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा, ना कि आतंकवादियों जैसे व्यवहार। माननीय राहुल गांधी जी कोई सुरक्षा हटा सकता है क्या? क्या माननीय अखिलेश जी की सुरक्षा हटा सकता है क्या? कल को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं कुर्सी पर रहेंगे, कल सुरक्षा कोई हटा सकता है क्या? दो इसके बाल से। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। अयोध्या लोकसभा सीट 4 जून से ही चर्चा में है और चर्चा के बीच करीब 3 हफ्ते ही बीते थे कि एक बार फिर से और भी ज़्यादा चर्चाओं में आ गया। और इस बार जो चर्चा है वो है महंत राजू दास की वजह से, जो हनुमानगढ़ी के संत हैं। और बात की जाए तो हाल ही में समीक्षा बैठक हुई, अयोध्या लोकसभा सीट की हार की समीक्षा हुई, जिसमें 2 योगी के कैबिनेट मंत्री भी आए थे, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह। और जो बातचीत थी, जो मुलाकात थी, उसमें सभी 5 विधानसभाओं की हार की समीक्षा हो रही थी। और डीएम के साथ में जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो सभी लोग मौजूद थे। तमाम संतगढ़ लोग भी मौजूद थे, भाजपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, नेता के साथ साथ तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में वहाँ पर एक ऐसा वॉर छिड़ता है, एक ऐसी लड़ाई होती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़ुबानी जंग होती है। और उस ज़ुबानी जंग में बहुत कुछ हो जाता है और ये बात यूपी ही नहीं, देश भर में चर्चाओं का विषय बन जाता है। महंत राजू दास एक बार फिर से देश भर में सुर्खियां बटोरते हैं और इस बार जो लड़ाई होती है वो उनकी होती है डीएम जो कि अयोध्या के हैं नीतीश कुमार, उनसे और महंत राजू दास से। सवाल इनका सिर्फ यही होता है और खामियां गिनाने ये गए होते हैं। और ख़बरों में जो बात चल रही है वो ये है कि इनको आमंत्रित नहीं किया गया था उस बैठक में और बिना बुलाए ही वो चले आए। और ऐसे में नीतीश कुमार के साथ में इनकी बहस हुई। फिलहाल वो क्या मामला था, किस तरीके से बहसबाजी हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, और कमाल की बात यह है कि उसके कुछ ही घंटे बीते थे कि महंत राजू दास, जो कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, वो कुछ ही घंटों बाद यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच गए और वहां उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की खबर चर्चाओं में फिर से चलने लगी कि आखिरकार कुछ तो बड़ा होने वाला है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और अयोध्या को लेकर के भी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ घंटे पहले की बड़ी खबर आई जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं और उन फैसलों से कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों को राहत भी मिली है और कुछ पर कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। महाराज जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप चर्चाओं में बने हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी से आपकी मुलाकात हुई, वो दूसरा प्रश्न मेरा रहेगा। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि नीतीश कुमार जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, क्या वाद विवाद चल रहा है उनसे, कितने दिन से ये मसला चल रहा है और क्या वजह रही कि समीक्षा के बीच में एक तीखा वार हो गया आप दोनों के बीच? देखिए, हमारा कोई माननीय डीएम साहब से वाद विवाद नहीं है। हम जनता की सेवक हैं, जनता के लिए कार्य और काम करते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हम लोगों ने 16 राज्य चुनाव में चुनाव प्रचार किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए और रातों दिन एक करके कार्य और काम कर रहे हैं। भूतों ने भविष्य थी। आज राम मंदिर का निर्माण जो हुआ वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तभी हो पाया। उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज है तभी हो पाया। और अयोध्या को सजाने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज रातों दिन एक करके 38,000 करोड़ का बजट, अयोध्या एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे,
लगातार शहादतगंज से लेकर राम की पैरी तक चमाचम रोड है। इस प्रकार से कार्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। अयोध्या को डेवलप, अयोध्या का विकास, अयोध्या के सर्वांगी विकास प्रयास करके आज उसी का परिणाम स्वरूप है कि जो राम मंदिर बनने के बाद टूरिस्ट की संख्या 20 से 30 हजार हुआ करता था, वो सीधे 3 से मतलब 270, 280, 3, 3.25, 3.5 लाख तक हो गई। इतनी संख्या अयोध्या में बढ़ी तो उस संख्या बढ़ने से व्यवसाय आर्थिक रूप से अयोध्या बहुत मजबूत हुई, बहुत मजबूत हुई, बहुत मजबूत हुई। इसी पे चर्चा थी, इसी पे बहस थी और कोई विशेष हमारा डीएम साहब का कोई पर्सनल मामला नहीं है। वो जिले के मालिक हैं और जिले के मालिक का मतलब होता है जनता की दुख, जनता की दर्द, जनता की पीड़ा उनको सुनना पड़ेगा, चाहे भले मन से सुने चाहे खराब मन से सुने, सुनना पड़ेगा। कुछ बातें उनको अच्छी भी लगेगी, कुछ बातें खराब भी लगी होगी, तो हमारी कुछ बातें उनको खराब लग गई तो इसके नाते ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुआ। कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या वजह? जैसे ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपको आमंत्रित नहीं किया गया था उस समय। गलत 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 गलत। वो क्यों आमंत्रित करेंगे? हमको डीएम के आदमी तो है नहीं। मैं अपने अधिकारी सूर्य प्रताप शाही जी के द्वारा बुलाया गया था और उसके लिए मैं गया था। हम डीएम साहब के बुलाने से नहीं गए, ना कि कप्तान साहब के बुलाने से गए। वो निराधार आरोप लगा रहे हैं। जब व्यक्ति को एक काम गलत करता है तो उस एक काम को सही सिद्ध करने के लिए 1000 गलत काम शुरुआत कर देता है करना। तो मुझको लगता है कि उससे प्रेरित होंगे। मेरे हिसाब से उन्होंने मुझको नहीं बुलाया था। हाँ, उनके व्यवहार अच्छे नहीं थे, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। वो एक जिले के अधिकारी हैं, ना कि कोई आतंकवादी संगठन चलाने वाले व्यक्ति। वो पढ़ लिख कर वहाँ पहुँचे हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति का बर्ताव जनता से इस प्रकार हो, ये कहीं से संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। क्योंकि छोटी सी बड़ी चीज तक उनको देखना पड़ेगा, चिंता और चिंतन करना पड़ेगा। आखिर जनता जाएगी किसके पास? जनता तो उन्हीं के पास जाएगी, क्योंकि वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के एक तरीके से प्रतिबिंब रूप है। वो सारी जो उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने कानून चाहे व्यवस्था लागू किया है, प्रशासनिक, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो लोकतांत्रिक, उसको फॉलो करने का काम महोदय का है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बातें हमने कह दी तो उनको बुरा नहीं माननी चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार यहाँ के डीएम में काफ़ी समय से हैं, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि जैसे कि यहाँ पर जो हार मिली है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से तगड़ा नुकसान हुआ है आम जनता को, खास तौर से ऐसे सवाल उठ रहे हैं। और ये शुरुआत से ही जब यहाँ की सीट लोकसभा की गंवाई बीजेपी ने, तो उसके बाद ज़्यादातर लोगों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि प्रशासन ने भाई मनमानी की है। और मुझे लगता है कि शायद प्रशासन की जब आपने पोल खोलनी शुरू की, आपने उनकी बात कहनी शुरू की, तो यही वजह रहा नीतीश कुमार जी जो है भड़क गए। कहीं ऐसा तो नहीं? नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं करना चाहता इस विषय पे, क्योंकि इस विषय को लेकर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ मीटिंग हो गई, बैठक हो गई, ये सारी बातें खत्म हो गई। मैं बोलूँगा तो एक शब्द बोलने पर पूरे देश में एक ये हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने शुभचिंतकों का, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आपके जैसे मीडिया जगत के लोगों का, और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ अपने सभी समर्थक और सभी शुभचिंतकों का जिन्होंने मुझको हत्या होने से बचाया। महाराज जी, उसी समय ऐसा क्या होता है कि डीएम साहब नाराज़ होते हैं और आपके तीसरे गनर को भी वो हटा देते हैं, एक तरीके से कहा जाए तो वापस ले लेते हैं, और उसी के बाद आपका बयान आता है कि मेरी हत्या हो सकती है और कोशिश जारी है और इस तरीके से कई लोग मेरे पीछे पड़े, इस तरीके का बयान भी आपका। देखिए, मैं पुनः डीएम साहब की उस जो उन्होंने अच्छे व्यवहार किए मेरे साथ, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बाकी हम सनातनी हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, कार्यकर्ता के लिए जीते और मरते हैं, और कई बार हमने जन्म लिया, मरे तब जाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो मौत से डरता नहीं, आ जाए कल जाएंगे, जाना सबको है।
मुझको लगता है डीएम साहब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा देर में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रजिस्ट्री विशेष रूप से परमात्मा से करा के आए हैं। और मुझे लगता है कि मैं एक सेवक हूँ, जनता के लिए करता हूँ, ठाकुर जी के लिए समर्पित रहता हूँ। हमको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर जल्दी तुरंत आना भी है। मुझको जल्दी जाना है, फिर आना है, फिर अच्छे काम करना है। तो मुझको लगता है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता और मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप महोदय जनता की सेवा के लिए आप उस पोस्ट पे हैं। जनता का दुख, जनता का दर्द, जनता की पीड़ा आपको सुनना ही सुनना पड़ेगा, ना कि आतंकवादियों जैसे व्यवहार। ये उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, तार्किक नहीं है, कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। लोकतंत्र में उसका 1 इंच 1 तिल उसके लिए जगह नहीं है। अगर आप द्वेष से काम करेंगे तब तो फिर विपक्ष चाहे पक्ष जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या माननीय राहुल गांधी जी कोई सुरक्षा हटा सकता है क्या? क्या माननीय अखिलेश जी की सुरक्षा हटा सकता है क्या? कल को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं कुर्सी पर रहेंगे, कल सुरक्षा कोई हटा सकता है क्या? देश के भाव से कल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पद पे नहीं रहेंगे, क्या उनकी कोई सुरक्षा हटा सकता है क्या? कि नहीं, उन्होंने जो है सारा विपक्ष आज संविधान लेकर दौड़ रहा है कि उन्होंने संविधान खत्म कर दिया। ये विषय नहीं है। शुद्ध रूप से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। हमने समाज की पीड़ा उजागर किया, उसके बाद मुझको ये दंश झेलना पड़ा। ये मुझको बहुत पीड़ा है, अपार पीड़ा है। इस पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैं टीका करूंगा, टिप्पणी करूंगा, बात विवाद और बढ़ेंगे और समाज में एक द्वेष फैलेगा। मैं अपने शुभचिंतकों को परेशान करना नहीं चाहता। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने शुभचिंतकों को प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं कि आप विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ ढाल बनकर खड़े रहे, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहे, मेरे लिए आप लड़े, संघर्ष किए, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। मीडिया जगत को बहुत 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 साधुवाद देता हूं। नहीं तो राजू दास आज कोई तरह ही खा रहा होता, चाहे खत्म हो गए होते। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने शुभचिंतकों का और मीडिया बंधुओं का। महाराज जी, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह आए थे, सभी विधानसभाओं को लेकर चर्चा हुई है। क्या बातचीत हुई और हार की कुछ वजहों पर आपने तमाम बातें कही होगी। क्या रहा वजह और क्या रिपोर्ट यहाँ से गई है जो 25 जून को प्रेजेंट होगी? नहीं, देखिए, मैं यहाँ से चुनाव हारा नहीं हूँ, फिर मैं पुनः करेक्शन करूँगा। हमने चुनाव जीता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में 38,000 करोड़ का बजट अयोध्या विकास, अयोध्या डेवलप, एयरपोर्ट, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार हमने प्रयास किया। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया और आज देखिए उस पर सफल भी हुए, सक्सेस भी हुए। रही फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या विधानसभा हम जीते, मिल्कीपुर, बीकापुर, दरियाबाद, रुदौली हम हारे। हम उस पर मंथन करेंगे, आगे अच्छे से कार्य करेंगे। और मुझको लगता है मुझ में ही कुछ कमी रह गई होगी। हम लोगों ने ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से काम नहीं किया। मैं किसी के ऊपर आरोप क्यों लगाऊं? मैं एक बार कहा तो बवाल हो गया, इसलिए नो कमेंट नो बवाल। जैसे योगी जी का काम है नो FIR नो बेल, सीधे प्रभु से मेल। अगर अपराधी है तो हम लोग उसी प्रकार से सीधे समाज के बीच में काम करेंगे और पुनः चुनाव जीत कर आएंगे। तीसरा गनर जब आपसे हटाया गया तो एक सवाल ये खड़ा हुआ कि आपके पास में 3 गनर थे, एक एक करके सबको हटाया गया। और फिर उसके बाद में खबर ये भी आई है कि आपकी कुंडली खंगाली जा रही है। साल 2013 में एक मुकदमा दर्ज था, साल 2017 में, और फिर पिछले साल 2023 में आपके द्वारा दिया गया एक बयान है जिसमें कहा गया है कि गलती से मेरा नाम शामिल हो गया था। तो ये 3 मुकदमे जो कि आपके ऊपर चल रहे हैं, और जो डीएम साहब ने है उन्होंने सफाई दी है कि भाई ऑलरेडी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, यही वजह रहा कि मैंने गनर हटाया है, क्योंकि आपराधिक अगर मामले किसी के ऊपर दर्ज हैं तो उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। तो पहले तो मैं डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि डीएम साहब और बड़े पोस्ट पर पहुंच जाएं। राहुल गांधी जी का सुरक्षा हटा लें, अखिलेश यादव जी की सुरक्षा हटा लें। देश में लमसम 99% नेता है, उनकी सारी सुरक्षा हटा लें। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर प्रजा से कोई भी जन नेता जुड़ा होगा, समाज से भी जुड़ा होगा, तो लोकतंत्र में पुतला फूकना आम सी बात है, धरना देना आम सी बात है। तो धरना देना अगर अपराध है, पुतला फूकना अगर अपराध है, सरकार की रीति नीति के खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन करना अपराध है, तो मुझको लगता है देश में लमसम 99% नेता गुनाहगार हैं। सभी की सुरक्षा माननीय डीएम साहब हटाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को पत्र डीएम साहब को लिखना चाहिए।
जी। मैं मांग करता हूं माननीय डीएम साहब से कि डीएम साहब एक पत्र लिखें माननीय राष्ट्रपति महोदय को, और देश में जितने नेता हैं, जितने मतलब राजनेता हैं, उनकी सुरक्षा हटाई जाए। क्या लग रहा है अभी, जैसे सुरक्षा हटा, अभी आपके पास कोई है पुलिस या गनर कोई तैनात है अभी आपके साथ? मेरे पास हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के सहारे हम लोग कार्य करते हैं। हम सनातन के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है। अभी कितना समय हो रहा है, आप टाइम बताओ? 1:30 बज रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ 1:30 बजे कौन क्या, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, देश की बात करता हूँ, 1:30 बजे रात को कौन व्यक्ति किसी मीडिया से बात कर रहा होगा? रात को 1:30 बज रहा है। इसके पहले आपने देखा उतना देर तक बात किया, उसके पहले आप अगर आए होते तो फेसबुक पे लाइव देख लिए होते। कम से कम जो है 500 साधुओं को खाना खिला रहा था, उसके पहले हवन कर रहा था, उसके पहले लोगों से वार्ता कर रहा था, उसके पहले फिर जो है रामायण पाठ कर रहा था, उसके पहले फिर लोगों को सुन रहा था, उसके पहले और सामाजिक कार्य कर रहा था। तो हमने तो अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया, निजी कोई काम ही नहीं है। तो क्या मतलब कोई फंसाएगा क्या बजाएगा? और हम लोग तो हनुमान जी के सेवक हैं, हमारे रक्षक, हमारे मालिक, हमारे दाता हनुमान जी महाराज हैं, और हनुमान जी की कृपा है, सब ठीक है। आप अक्सर चर्चा में रहते हैं, जैसे तमाम तरीके से अगर कहा जाए तो साल में 2-3 बार कुछ ऐसा होता है डिबेट के दौरान, चाहे आप टीवी डिबेट पे हो, चाहे डिजिटल मीडिया के डिबेट में हो, हमेशा आप कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से आप चर्चा रहते हैं। क्या गनर हटाने के बाद सुरक्षा को लेकर के मन में कोई खौफ, डर, जैसे उसका जवाब तो आपने पहले ही दे दिया कि हनुमान जी आपके साथ में हैं, लेकिन क्या कोई धमकी या किसी तरह का डर या कुछ ऐसा माहौल? नहीं, डर तो नहीं है। हम मरेंगे फिर आएंगे काम करेंगे, फिर मरेंगे फिर आएंगे काम करेंगे, फिर मरेंगे फिर आएंगे काम करेंगे, उसमें चिंता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पीड़ा होता है कि बचपन में थोड़ा सा हम लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं खेलने खाने में। अब जब तक हम काम करने के योग होंगे तो उतना देर मेरा वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा तत्काल जो है इच्छा थी कि थोड़ा सा व्यवस्थित रहें तो अच्छी बात है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आएंगे जाएंगे कार्य करेंगे। बाकी लोग जो अमर हो के आए हैं उनको प्रणाम है, उनको साधुवाद है। मुझको लगता है उनको जाना नहीं है, इसीलिए द्वेष और क्लेश मुझसे रखते हैं। हम तो लगातार सनातन के पुजारी हैं, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, और अपने शुभचिंतक और कार्यकर्ता के लिए हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। लेने वाले भी तैयार हैं, ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। रही सुरक्षा की बात तो हमारे सुरक्षा राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। लेकिन काल नेमियों से भी बचने का कार्य है। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के पास धनुष बाण क्यों थे, है ना? महाबली हनुमान जी के पास गदा क्यों था? हनुमान जी ऐसे कर देते खत्म हो जाते, दुष्टों को मारने के लिए गदा थी ना। जगत जननी मां जगदम्बा के पास तलवार क्यों थे? पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र क्यों थे? इसलिए थे कि दुष्ट किसी न किसी रूप से समर्थशाली होता है, सबलशाली होता है, तो उसका पतन करने के लिए अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। इसके नाते सुरक्षा की जरूरत है, ये ना कि राजूदास डर गए हैं, इसके नाते सुरक्षा की जरूरत। नीतीश कुमार से कुछ बातचीत हुई जब उस दिन बहसबाजी हुई, उसके बाद से अभी तक कोई कॉल, मैसेज या किसी तरीके का कोई टॉक? मेरा पर्सनल कोई इशू नहीं है, मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनको किसी भी प्रकार से पर्सनल इशू नहीं लेना चाहिए। वो पर्सनल, वो जिले के मालिक हैं, वो जनता की सेवक हैं, एज ए नौकर हैं, एज ए सर्वेंट हैं, वो ड्यूटी करते हैं, वो नौकरी करते हैं। हम किसी की नौकरी नहीं करते, हम जनता की सेवा करते हैं। हमारे उनके में जमीन आसमान का फर्क है। वो एज ए एक नौकर है, हम एज ए एक सेवक हैं। एज ए वो एक नौकर हैं, एज ए हम एक सेवक हैं। हम जनता की सेवा के भाव से कार्य कर रहे हैं, वो एज ए नौकरी के भाव से कार्य कर रहे हैं। तो नौकर हैं तो नौकर के तरीके उनको कार्य करना चाहिए। क्या? जनता की सेवा, जनता की रक्षा, जनता की सुरक्षा, इसके नाते गवर्नमेंट उनको तैनात करके रखा है। इसके नाते नहीं कि पर्सनल किसी से दुश्मनी निकालना हो, फ्रस्ट्रेट निकालना हो, तो हम किसी सभ्य व्यक्ति को, संत जनों को दुष्ट आत्मा सिद्ध करके उसके ऊपर आरोप लगा दें। ये बहुत पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, उनके बयान से बहुत दुख हुआ। हम किसी से बेविचार नहीं किए, हमने किसी के मारा नहीं, हत्या नहीं किया, हमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए। तो इस प्रकार से उनको निराधार आरोप लगाना मुझको लगता है कहीं से न्याय संगत नहीं है। उनका पर्सनल मुझको लगता है फ्रस्ट्रेशन कहीं और कर रहा होगा, मेरे ऊपर ही उन्होंने निकालने का प्रयास किया है।
हाँ जी। अच्छा, ये खबर भी चल रही है कि जैसे जब गनर आपके साथ में इतने समय से था, तो आखिरकार उसी वक्त क्यों गनर को हटाया गया? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उन पर उठ रहा है एक कि आखिरकार जब इतने सालों से सुरक्षा दी गई थी, 3 गनर थे, एक-एक करके हटा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जब रिश्ते खराब हुए तो आपने अपनी वजह से गनर हटाया? उन पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये अचानक से ऐसा कैसे नहीं हुआ? खड़े होना चाहिए, सवाल इसलिए खड़े होना चाहिए हुँ, कि तत्काल हमारी आपकी कोई बात हो और तुरंत 10 मिनट में आप वापस कर लें। जी। ये तो शुद्ध रूप से मृत्यु को आमंत्रण देना हुआ ना। एक तरीके से साजिश भी कह सकते हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं आरोप लगाता तो देश में बवाल मच जाता है। मैं निवेदन करता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से न्याय संगत नहीं है, संवैधानिक रूप से न्याय उचित नहीं है। इस प्रकार से बिहेवियर, इस प्रकार से बर्ताव, ज़्यादा मैं कुछ बोलने में सक्षम नहीं हूँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की वार्ता के बाद पहला कोई व्यक्ति हैं जो इस विषय पर मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। आज तक मैंने उसके बाद किसी चैनल पर मैं अपने सफाई पेश नहीं किया, जबकि उन्होंने मुझको अपराधी भी सिद्ध कर दिया, फिर भी मैंने कहा कि मैंने पुतला फूका था, वो अपराध है। आपसी कोई रंजिश थी, मैं था भी नहीं, किसी ने नाम डाल दिया, नाम किसी दूसरे का, तो नाम मेरा पड़ गया। नाम होना चाहिए था मेरे बड़े भाई का, नाम मेरा आ गया। मुझको ही लोग जानते हैं कि फलाने हैं, तो बाद में उनका नाम। तो इस प्रकार के आपसी रंजिश में वो पर्सनल व्यवहार में किसी ने डाल दिया, तो वो भी कोई ये नहीं है कि वो उन्होंने कहा कि भाई तुमको ये काम नहीं करना है, हनुमानगढ़ी का अनुरूप नहीं है। उसने कहा कि हाँ, मुझको इन्होंने धमकी दिया। तो इस प्रकार से जी, बताइए। तो इस प्रकार से अगर पर्सनल इशू बनाकर कोई अपराधी सिद्ध कर दे तो फिर न्यायदाता तो हनुमान जी महाराज हैं। ये देख रहे हैं ना गदा, ये गदा हनुमान जी की है। और ठीक है, हमने किसी का दिल दुखाया होगा, और हम अक्सर दिल दुखाते हैं। किसका? उन मुस्लिम कट्टरपंथियों का। तो मुझको लगता है कि कोई सज्जन मुस्लिम कट्टरपंथी रहा होगा, उसका भी दिल दुखा दिया होगा, इसके नाते उसकी कुछ लग गई होगी। तो मुझको लगता है कि हम तो शुद्ध रूप से समाज के लिए कार्य करते हैं, हम प्रयास करते हैं, सेवा, सदैव निरंतर सेवा के भाव से काम और कार्य करते हैं। हम आज तक किसी का नुकसान चाहा ही नहीं। तो स्वाभाविक है अगर उनके मन में कोई ऐसी भाव है तो वो जाने, लेकिन वो जनता के एज ए सर्वेंट नौकर हैं, उनको सेवा करनी चाहिए, अच्छे तरीके से सेवा करना चाहिए। आदमी देखिए, अगर चोरी भी करता है, अगर पब्लिक पकड़ती है तो भागता है कहाँ? थाने में, कि हम बच जाएंगे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर न्याय कौन देगा? तो वो रक्षक हैं, अगर वो भक्षक बन जाए तो न्याय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। कहाँ जाएगा व्यक्ति, किसके पास जाएगा? पूछना चाहता हूँ यहाँ के डीएम साहब से, यहाँ के कप्तान साहब से, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो व्यक्ति किसके पास जाएगा? ठीक है, मैं मानता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूँ मैं अपराधी था, तो क्या आप तुरंत सुरक्षा हटा लेंगे? क्या मेरे अपराध पर आपने गौर डाला, प्रकाश डाला? कोई मेरी वीडियो है, कोई मेरी फुटेज है, किसी को डराते, धमकाते, मारते, प्रकाश आपको डालना चाहिए ना। कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मुझको लगता है कि मंथन करना चाहिए उनको खुद अपने में। बाकी तो हर इच्छा हनुमान की, बाकी हम सेवक हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने शुभचिंतकों को, फिर मैं दोहरा रहा हूँ उसी बात को, और मैं कोट कोट साधुवाद देता हूँ अपने सभी शुभचिंतकों को जिन्होंने मेरे लिए ढाल बनकर संघर्ष किया। भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है आपके लिए कि पुजारी राजू दास की मुश्किलें बढ़ेंगी, तैयार किया जा रहा है मुकदमों का ब्यौरा। तो कोई बात नहीं है, तो कोई मुकदमे नहीं है तो मुकदमे का ब्यौरा क्या तैयार किया जा रहा है? अब ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार पीछे पड़े हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का देखने का काम है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता की आवाज़ बनकर कार्य कर रहे हैं। तो निजी रूप से फंसाना है तो पश्चिम बंगाल में जो कार्य चल रहा है तो होगा क्या? 1 मिनट में कहता हूँ, तो मेरे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में हुआ। अगर उनकी यही भाव है कि जेल में डालकर हत्या कर देना, तो जब मैंने कहा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई वो ज़रूरत भी नहीं है। और मेरा भाव सिर्फ यही है कि हम समाज की सेवा के लिए हैं, सनातन की सेवा के लिए हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए हैं। सनातन राष्ट्र और समाज की सेवा हम करते रहेंगे, चाहे किसी को खराब लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे। एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हो रहा है
जब से वो घटना घटी है कि बीजेपी वालों, आप शायद बीजेपी वालों को वार्निंग देते नजर आ रहे हैं या फिर बीजेपी वालों से एक मांग करते नजर आ रहे हैं, ये फिलहाल कह पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है उस वीडियो में कि जब आपके कार्यकर्ता थाने में पीटे जाएंगे, जब उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो फिर क्या करोगे आप? कान खोल कर सुन लो बीजेपी वालों। और कहीं ना कहीं उस वीडियो ने बीजेपी को भी हिला कर रख डाला। नहीं 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 नहीं, मेरा भाव देखो, एक मिनट में कहता हूँ, अपने माँ बाप से लोग जिद करता है, झगड़ा करता है, लड़ता है। हमने तो नहीं कहा कांग्रेस वालों, मैंने तो नहीं कहा सपा वालों, हमने नहीं कहा आप वालों, हमने नहीं कहा साफ वालों, नहीं हमने नहीं कहा वामपंथी वालों, हमने कहा बीजेपी वालों। बीजेपी वालों मेरे मतलब मेरी मात्र संगठन, जिसके लिए हम थोड़ा बहुत अपना योगदान करते हैं। गिलहरी की बात ये, मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो रातों दिन एक करके बीजेपी को इस पायदान पे लाया है। अगर किसी कारणवश मैं आहत था अयोध्या फैजाबाद लोकसभा चुनाव हारने से, तो स्वाभाविक है अयोध्या जैसे नगरी से हम चुनाव हारे तो एक थोड़ा सा दर्द तो होता नहीं। तो भाई जब आदमी कोई पीड़ित होता है, दुखित होता है, तो कुछ न कुछ तो निकल ही जाती है। आपको भी तो लगता है उसको अगर ब्रह्म लकीर बना ले डीएम साहब या बीजेपी के नेता, तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आपको भी लगता है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई थी यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई कार्यकर्ता की नहीं उपेक्षा हुआ है। यहाँ का कार्यकर्ता सुखी से है, संपन्नता से है, निर्भय पूर्ण है। किसी का एक काम नहीं रुकता है, सारे काम सबके होते हैं। वो निराधार आरोप मैंने लगाया अधिकारियों के ऊपर, कोई आरोप सत्य नहीं है। यहाँ के डीएम पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के जैसे तेजवान है, पुण्यवान है, इतने अच्छे हैं, और मुझको लगता है मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। तो ये थे मेरे साथ में महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी के, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कई सवाल जवाब हुए और कुछ तीखे सवाल भी हमने इनसे किए, लेकिन मुस्कान के साथ इन्होंने उसका जवाब दिया। हमने इंटरव्यू के दौरान इनके बचपन के दौर को भी जाना और अयोध्या के मामलों में भी तमाम तरीके की बातें हमने इनसे कही और उसका इन्होंने जवाब दिया। और योगी से मुलाकात जो हुई उस पर भी इन्होंने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। फिलहाल अभी संत के रूप में ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी सुरक्षा को लेकर के लोगों की निगाहें बनी हुई है कि क्या महाराज जी को Z+ या Y+ की सुरक्षा मिलेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक, हनुमानगढ़ी, अयोध्या।